नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान दोस्त जितेंद्र। आपको स्वागत करता हूं इंडियाज़ फार्मिंग चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीएनआर गोवा के बारे में। एक किसान के पास मैं आया हूं जो कि बहुत अच्छी तरीके से वीएनआर गोवा की फार्मिंग करते हैं। अगर मैं बात करूं तो वो 2 एकड़ ज़मीन पे वीएनआर गोवा की फार्मिंग करते हैं। दोस्तों, वो जितना भी जो बागवानी करते हैं वो सबके सब 100% जैविक तरीके से वो खेती करते हैं। तो आज हम लोग किसान भाई से मिलते हैं। अगर कोई नया किसान वीएनआर की अगर फार्मिंग करेंगे तो उनको कितना प्रॉफिट हो सकता है, और उसके साथ साथ उनको शुरुआत में कौन सी चीज़ की ध्यान देना पड़ेगा ताकि उनको नुकसान ना है, और पौधे की रेट क्या रहेगा, और पौधे से पौधा डिस्टेंस क्या रहेगा, उसके साथ साथ फर्टिगेशन मैनेजमेंट क्या रहेगा, और उसमें कौन सी बीमारी रहेगा, वो सभी का हम लोग कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम लोग किसान भाई से मिलते हैं और उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मधुसूदन जी, सामने से जो भी किसान भाई देख रहे हैं, आपका छोटा सा परिचय बता दीजिए, और उसके साथ साथ वो कैसे इधर आ सकते हैं वो भी आप एड्रेस बता दीजिए। जी सर, नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम मधुसूदन धाकड़, मध्यांचल नर्सरी। आज हम वीएनआर गोवा के फार्म पर खड़े हैं और हमारी जो लोकेशन है वो है तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये आपका वीएनआर जो खेती है वो कितना एकड़ में है एक्चुअली एग्जैक्टली? हमारा वीएनआर का तकरीबन 2 से 3 एकड़ में खेती कर रहे हैं। हम्म। और ये आपने वीएनआर को क्यों चूज़ किया, ये इसमें खासियत क्या है? अगर कोई किसान अगर गोवा फार्मिंग करेगा तो कौन सा वैरायटी में आज की डेट में जाना चाहिए? देखिए, अगर अमरूद की बात करें गोवा की, तो उसमें कम से कम 10 से 15 खास वेराइटियाँ हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आज की तारीख में वीएनआर गोवा है। ओके। अब किसान भाई के मन में शंका होगी कि वीएनआर ही क्यों है। हाँ। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है ओके। वो 10 से 15 दिन की है। अगर हम कहीं बड़ी मंडी में भी उसको बेचते हैं वीएनआर गोवा को, तो वो ख़राब नहीं होगा। ओके। और उसका जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा। और दूसरा, उसका जो साइज़ है ओके। वो 700 से 1 किलो तक रहता है। ओके। और उसकी और खासियत की अगर बात करें तो शुगर फ्री है। और तीसरा, उसमें जो सीड रहता है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। ओके। बहुत सारी खासियत की वजह से वो बड़ी मंडियों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है दिन पे दिन। और रेट की बात करें तो रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। 50 रुपये से लगा के 100 रुपये किलो होलसेल रेट है उसका। ओके। तो जैसे कोई नया किसान है, जैसे मेरे को गोवा फार्मिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो आप शुरू से लेके फील्ड प्रिपरेशन से लेके हमारा जो मार्केटिंग तक 1 बाय 1 जो स्टेप है ना, आप आराम से बता दीजिए थोड़ा सा। जी जी। सबसे पहले हमें लैंड प्रिपरेशन में इसमें ज़मीन जो सॉइल का चयन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो जहाँ भारी मिट्टी है, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, उसमें आसानी से हम इसको ले सकते हैं। अगर हल्की मिट्टी है तो उसमें थोड़ा ये कमज़ोर होगा। बाकी भारत में सभी राज्यों में और सभी स्थान को हम इसमें आसानी से वीएनआर की खेती कर सकते हैं। और लैंड प्रिपरेशन में हमें सबसे पहले डीप प्लोइंग, गहरी जुताई करानी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बेड की खेती करना चाहें तो 2 बाय 1 का बेड बनाना पड़ेगा। 2 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा। हमें 10-10 फीट के डिस्टेंस पे बेड बनाने पड़ेंगे, जिसमें हम प्लांट टू प्लांट 8 फीट और रो टू रो या तो 10 या फिर 12 फीट पे हम बेड बना सकते हैं। बेड बनाने का रीज़न ये है कि उसमें जो एक्सेस वाटर है वो अपने फील्ड के बाहर निकल जाए, और जो रूट है उनका अच्छे से ग्रोथ हो। ये 2 कारण रहता है बेड बनाने का। अब बेड बनाने के बाद हमें पौधा किस समय पे लगाना चाहिए? तो पौधा लगाने का उचित समय मार्च अप्रैल रहता है। अगर किसी किसान भाई के पास अगर पानी और कोई साधन की कमी है तो वो जून जुलाई या बारिश जो मानसून आता है उस टाइम पे भी हम लगा सकते हैं। अब सबसे मेन बात ये आती है कि हम बगीचा के लिए पौधा कहाँ से खरीदें। तो उसके लिए किसान भाइयों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो नर्सरी से खरीद रहे हैं वो मान्यता प्राप्त नर्सरी हो, और जो पौधा हो जेन्युइन हो, मदर प्लांट नर्सरी के पास ही हो, ताकि आपको स्वस्थ पौधा मिल सके। पौधा लगाने के बाद में उसमें हमें सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। बहाव विधि से हम कर सकते हैं सिंचाई, लेकिन उससे उतना फ़ायदा नहीं होता है। ड्रिप इरिगेशन में हम फर्टिगेशन भी कर सकते हैं और समय से समय पे पानी भी हम उसको दे सकते हैं। तो हमें ड्रिप 16 mm लेटरल बिछानी होगी। और ड्रिप बिछाने के बाद उसमें
पौधा ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा और पौधा लगाने के 1.5 साल बाद हमें पहली फसल मिलेगी। ओके। इसमें मुख्यतः अमरूद में 3 बहार आती है। तो उसमें सबसे जो मृग बहार है, जो ठंड के सीज़न में आती है, वो सबसे बेस्ट रहती है। ओके। लेकिन इसको हम अगर हाफ सीज़न में लेते हैं ओके। तो उसमें हम ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। ऑफ सीज़न में अमरूद 100 रुपये से 150 रुपये किलो वीएनआर बड़ी मंडियों में आराम से बिक जाता है। ओके। तो इस प्रकार हम बात करें अगर फाइनली, तो उसमें प्रोडक्शन की, तो प्रति पौधा हम 50 से 60 किलो पर प्लांट ले सकते हैं 3-4 साल बाद। ओके। और इनकम की बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से शुद्ध मुनाफा वीएनआर अमरूद में किसान कमा सकता है। अभी मधुसूदन जी एक खास इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कोई किसान अगर वीएनआर अमरूद की अगर बागवानी करना चाहता है तो शुरुआत में उनको बजट क्या रखना पड़ेगा? बजट देखो, ज़्यादा बजट नहीं है। प्लांट हम 80 रुपये पर प्लांट के हिसाब से प्लांट देते हैं और प्रति एकड़ में 500 प्लांट लगते हैं। तो 500 प्लांट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 40,000 रुपये का प्लांट का लगेगा। और 10 से 20,000 रुपये ड्रिप का, 50-60 हज़ार हो गए, 10,000 अदर लेबर चार्ज और जो भी हो गया, तो 70,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को लगेगा चार्ज। और वो भी 1.5 साल में जब फसल रिटर्न देगी, शुरू साल, उसमें वो रिकवरी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है आजकल, तो उन योजनाओं का लाभ भी किसान ले सकता है। उसमें अपने उद्यान विभाग से भी है और मनरेगा के अंतर्गत भी आजकल जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें भी हम किसानों को लाभ दिलवा रहे हैं। जैसे आपने बता दिया कि प्रोडक्शन तक, अभी खास बात ये है कि मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि मार्केटिंग आज की डेट में सबसे चैलेंज है। क्योंकि छोटा अगर कोई किसान है रूरल एरिया पे अगर वो कर रहा है तो उसके पास ट्रांसपोर्टेशन की भी उतना सुविधा नहीं होता है कि वो मतलब कोई बड़ा सिटी पे वो भेज सके, या स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर वो करेगा तो बड़ा सिटी में भेज नहीं सकता है। तो वो केस में किसान को क्या करना चाहिए और कैसे प्लान करके मार्केटिंग करना चाहिए? देखिए, अगर कम मात्रा में किसान के पास है तो थोड़ी दिक्कत वाला विषय है। लेकिन अगर जो बल्क में किसान लगाते हैं तो वो आजकल ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हम भारत की जो सबसे बड़ी मंडियां हैं, मेट्रो सिटीज़ है और जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन मंडियों में काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा इनका। तो हम सभी जगह बेच सकते हैं। और किसी किसान भाई को अगर कोई प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग में, तो हमसे संपर्क कर सकता है। आपके थ्रू पे मार्केटिंग भी हो सकता है? हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9753884743 पर आप संपर्क करके मार्केटिंग आप ऑल ओवर इंडिया में अपन पूरा सप्लाई का आपको उसकी जानकारी दे देंगे। मधुसूदन जी, आप एक दो प्लांट ये फल है ना, एक बार ओपन करके दिखा दीजिए कि फ्रूट का क्वालिटी कैसा है। देखिए, ये वीएनआर गुआवा है। इसमें मेन बेगिंग का रहता है। तो वो बेगिंग क्या चीज़ होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। बेगिंग में जो फल आता है, फल नींबू आकार का होने पर उसके ऊपर सबसे पहले नेट फोम लगाई जाती है। वो नेट फोम क्या चीज़ होती है मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये जो फल नींबू आकार का होता है, उसके ऊपर एक नेट का फोम लगाया जाता है। इसका ये रीज़न रहता है कि इसके ऊपर स्क्रैचिंग ना आए, इसके लिए नेट फोम लगाते हैं। उसके ऊपर एंटी फॉग पॉलीथीन पे से कवर करते हैं ताकि इसके जो मॉइस्चर नमी बना रहे और उसका कलर भी अच्छा है। इसके ऊपर एक न्यूज़पेपर से कोटिंग करते हैं। तो न्यूज़पेपर से जो सन बर्निंग की शिकायत आती है, तेज़ धूप जो है, उससे बचाने का काम करते हैं। उसके बाद आप ये फल की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव फ्रूट है और ये कम से कम 600-700 ग्राम का फल है और बाज़ार में काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है इसकी। इस प्रकार से बेगिंग करते हैं। और बेगिंग से मार्केटिंग का 15 से 20 रुपये खर्चा आता है पर किलो के हिसाब से। तो जैसे आपने बोला था कि सेलिंग जो प्राइस है मिनिमम जो 50 से 60 रहता है और मैक्सिमम 100 के ऊपर जाता है, तो हमारा पर किलो जो खर्चा आएगा वो 15 से 18 रुपये पर किलो खर्चा है इसका, हमारा बैगिंग का प्लस उसका एंटीफॉग पॉलीथीन का ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, खर्चा टोटल कमीशन वमीशन सब आ जाएगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।